मैं जयनगर के एक छोटे शिक्षक सुरेंद्र कुमार यादव। मैं कुछ संवाद लेकर आया हूँ जो बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। संवाद ये है कि शिक्षा जगत में तो शिक्षा की जो मेला है उस मेला में एक व्यक्ति मैं भी हूँ। उस मेला में भाग लेने वाले एक व्यक्ति मैं भी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने गुरु से, मैं जिस किताब से मैंने अपने अंदर ज्ञान लिया, उस ज्ञान को इस समाज के चारों तरफ फैलाएं। और फैलाने के लिए मैंने अपनी संस्था जयनगर में चलाते थे, लेकिन वर्तमान में कुछ स्वास्थ्य अपघटन के कारण मैं संस्था को बंद कर दिया था। लेकिन पुनः मैं कोशिश करता हूं अपने आप से कि हम संस्था को आगे बढ़ाने में कार्यरत रहे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो आज के एक टॉपिक, छोटी सी वीडियो, जो प्रथम वीडियो है मेरा, अगर अच्छा लगे तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि भैया बहुत अच्छा है और आप आगे बढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। तो हम एक छोटी सी रीजनिंग की चैप्टर जिसका नाम होता है इनइक्वलिटी लेके मैं आपके सामने आया। देखिए, पढ़ाने की हर टीचर वही चैप्टर पढ़ाता है, वही प्रॉफिट एंड लॉस, वही परसेंटेज, वही टाइम एंड वर्क, वही टाइम एंड डिस्टेंस, वही ब्लड रिलेशन, वही डायरेक्शन, वही साइलोलिज्म, वही कैलेंडर, वही क्लब। लेकिन बच्चा समझ नहीं पाता है। तो बच्चा को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो एक शिक्षक को जज करना पड़ता है कि आखिर बच्चा को मैं कैसे सिखाएं, किस तरीका से सिखाएं ताकि बच्चा उस चीज को आसानी से आसानी रूप में एडप्ट करे। पढ़ाई को एक बर्डन नहीं बनाए। पढ़ाई को एक बर्डन बना लेते हैं आज के बच्चा। ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई को खेलते खेलते पढ़ा देना चाहिए। वो टीचर की क्वालिटी होती है कि बच्चों को मैंने कैसे पढ़ाऊं, कैसे बताऊं ताकि वो आगे बढ़े। और जो टीचर बच्चे को कहता है कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम्हारे पास आया क्यों? जब वो ऐसे है वैसे है तो तुम्हारे पास क्यों आया? वो अपने मेरिट डिमेरिट को दूर करने और प्राप्त करने। अगर उसमें डिमेरिट है तो आप शिक्षक है, आप गुरु है, उसे क्या कीजिए, खत्म करके उसको आगे बढ़ाने में मदद करवाइए। तो मैं इसी के साथ एक छोटी सी पॉइंट इनइक्वलिटी को लेकर आया हूं और मैं हर चीज पढ़ाता हूं तो बच्चा को दिमाग में ठोकता हूं। अगर नहीं ठोकूंगा तो फिर मेरा नाम शिक्षक नहीं, शिक्षक जगत में मेरा नाम नहीं आएगा। इसलिए मैं बच्चों के दिमाग में वो चीज को ठोकने की काम करते हैं। तो चलो, इनइक्वलिटी बहुत सारे बच्चे जयनगर में, मेरा भी पुराने बच्चे हैं जो सेट मारते हैं, तो उसका भी सर इनइक्वलिटी आप थोड़ा कम पढ़ा दिए थे। देखिए, होता क्या है, ज्यों एग्जाम की लेवल बढ़ती है त्यों संभावना क्वेश्चन की उठा पटक करने की ज्यादा करते हैं एग्जामिनेशन जो लेते हैं वो। तो हो सकता है कि किसी में कोई पॉइंट छूट भी जाता है। मैं नहीं कहता कि मैं पूरा ज्ञानी हूं, मुझे भी कोई चीज की, भगवान से मैं इतना ही प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, मुझे आप कम से कम नॉलेज दीजिए ताकि मैं अधिक से अधिक मेहनत कर पाऊं और उस मेहनत के साथ मेरा नाम हो सके। मैं कभी भगवान से ये नहीं कहता कि मुझे पूरा चीज दीजिए, मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। बस बातें खत्म होती है, बातें तो करते रहेंगे आप लोगों के साथ वीडियो में, लेकिन हम बात करते हैं पढ़ाई पे। देखिए, इनइक्वलिटी की हम एक कहानी बताएंगे 4-5 मिनट में और आप पूरा इनइक्वलिटी बन जाएगा उस पर। इनइक्वलिटी क्या है? एक फैमिली था, एक फैमिली मतलब परिवार था तो आप जानवे करते हैं। 2 भाई थे, 3 भाई थे, बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, एक पगलवा था। बड़ा भैया, उससे छोटा भैया और उससे छोटा भाई, जिसको हम पगलवा कहते हैं, जिसको हम बराबर से इंडिकेट करते हैं। ये हो गया बड़ा भाई। कौन भाई? बड़ा भाई। ये हो गया बड़ी भाभी। ये हो गया छोटा भाई। ध्यान देना बाबू, पढ़ा रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। इसी पे कमन खत्म है ये चीज। छोटा भाई, ये हो गया छोटी भाभी।
ये हो गया पगलवा, ध्यान देना। अब रिलेशन सवाल तुमको इनइक्वलिटी का देगा, स्टेटमेंट दे देगा, देखते हैं दिया स्टेटमेंट ऐसे करके। स्टेटमेंट को भी दो डिजाइन से दिया जाता है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, पहले एक डिजाइन स्टेटमेंट सीख लीजिए। होता क्या है जरा गौर से देखो बच्चे, होता क्या है कि कॉमा है ना, कॉमा, इस कॉमा के शुरुआत का डिजिट और लास्ट का डिजिट बराबर है क्या, है क्या, है क्या? तो समझिए ये स्टेटमेंट का एक लेवल होता है, एक प्रकार होता है। क्या बताया मैंने, सीखा नहीं? फिर एक बार, कॉमा के दोनों साइड लेटर बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं है तो हम आगे जो केस पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, लेकिन अभी ये सिखा रहे हैं। बराबर है ना? क्यों क्यों? कॉमा के इधर आर, कॉमा के इधर एस, कॉमा के इधर टी। समझिए ये स्टेटमेंट का एक प्रकार है और ऐसा भी सवाल पूछा जाता है। इसको हम कैसे बनाएंगे देखिए, बड़ा भाई और बड़ी भाभी, छोटा भाई, छोटी भाभी और पगलवा, 5 फैमिली में परिवार हुआ। फैमिली में 5 परिवार है कि नहीं है? आप जानबे करते हैं कि आजकल के जमाना में कोई भी भाई, राजा हो या रंग हो या फकीर हो, कोई भी हो, एक ज्वाइंट फैमिली में नहीं रह सकता। पता है ना क्यों नहीं रह सकता? इसलिए नहीं रह सकता, भाई तो रह भी सकता, वो जो सीता सब आती है दूसरे घर से, उठा के लाते हैं महिलाएं, वो एकदम अपने आप को क्या समझती है पता नहीं। चलो छोड़ो, फैमिली मैटर है, लेकिन यहाँ पे आ जाओ, उसी फैमिली को रिलेशन लेके यहाँ समझा देंगे हम। अगर बड़ा भाई, बड़ी भाभी अब पगलवा, देखो रूल क्या कहता है, बड़ा भाई, बड़ी भाभी, पगलवा, बड़ा भाई, बड़ी भाभी, पगलवा, संबंध बनेगा। ये तीनों चीज अगर है मौजूद तो संबंध बनेगा, सही होने की चांस है। छोटा भाई, छोटी भाभी और पगलवा, छोटा भाई, छोटी भाभी, पगलवा, अगर ये तीनों एक साथ है कॉम्बिनेशन में तो रिलेशन बनेगा। क्वेश्चन की संभावना सही होने की बनती है, लेकिन बाबू कब सही होगा कब गलत होगा पता नहीं। कभी कभी ये अलग हो गया, ये भिन्न हो गया, ये दोनों भिन्न हो गया, ये पगलवा रह गया अकेले, शादीशुदा था नहीं। कभी कभी भूख लगता था तो कभी कभी बड़ी भाभी में सट जाती थी, कभी कभी छोटी भाभी में सट जाती थी, और जाके सट गई, थोड़ा 2-4 दिन रही, भाभी आपका खाना अच्छा लगता है, आप ही में खाएंगे, आप अच्छा बनाते हैं। फिर 2-4 दिन झगड़ा कर ली, फिर उसमें सट गई। तो ये जिसके साथ जाएगा ना, ये तीनों रिलेशन बनाएगा, ये तीनों रिलेशन बनाएगा। अब सवाल क्या आता है कि रिलेशन बनाएगा अगर तीनों है एक जगह, एक स्टेटमेंट में, तो ध्यान दीजिएगा, तो डिसीजन लेगा बड़ा भाई। अगर बड़ा भाई हो, बड़ी भाभी हो और पगलवा हो तो डिसीजन लेगा पगलवा। अगर यह कंक्लूजन में है तो आपको सही माना जाएगा। क्या समझे? बड़ी भाभी, बड़ा भाई, बड़ी भाभी, पगलवा, अगर है तो सही माना जाएगा, डिसीजन लेगा कौन? बड़ा भाई। अगर सिर्फ बड़का भाभी है घर में पगलवा, हम चले गए कि हमको दीजिए नहीं तो सामान मांगने के लिए चले गए, उसका गार्जियन है भी नहीं है बड़का भैया, तो पगलवा कुछ नहीं बोलेगा, वो तो रोड पर के इंसान है, क्या बोलेगा? महारानी उसका है कि तब ना डिसीजन लेगा। तो कौन लेगा? जब ये दोनों रहेगा सिर्फ तो कौन डिसीजन लेगा बाबू मेरे? तो लेगा कौन? बड़ी भाभी। अगर बड़ा भैया बड़ा भाभी दोनों है तब सामान मांगने जाइएगा तो कौन डिसीजन लेगा? बड़ा भैया। अगर बड़ा भैया और पगलवा है तब कौन लेगा? तब बड़ा भैया। कौन लेगा डिसीजन? कौन लेगा? बड़ा भैया। डिसीजन कौन लेगा? बड़ा भैया। क्या समझे? समझो। पहले तो देखो कि संबंध बनता है कि नहीं। संबंध बनता है क्या? हाँ बनता है। कैसे?
इस तीनों है तो संबंध बनेगा, ये दोनों है संबंध बनेगा, ये दोनों है संबंध बनेगा, ये दोनों है संबंध बनेगा। या तो इस तीनों में से तीनों रहे, या तीनों में से कोई दो रहे, या तो इस 1 2 3, 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2, कोई दो रहे रिलेशन बनेगा। हाँ, लेकिन इस तीनों को इसमें नहीं फेंटिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। क्लियर है ना? देखो अब बताओ तो हमको कहता है P R, इसको चेक कर रहे हैं अब, P R, तो भाई P कहाँ है? यहाँ। R कहाँ है? यहाँ, है ना? तो P से हम R तक जा रहे हैं, चल रहे हैं P से R तक। तो जब हम चले P से R तक तो मुझे क्या क्या मिला उस रास्ता में? ओ, बड़का भैया भी मिल गया, अब बड़का भाभी भी मिल गई। तो जब बड़का भाभी बड़का भैया, तो डिसीजन कौन लेगा? बड़का भैया, है ना? कौन लेगा डिसीजन? डिसीजन कौन लेगा? जब बड़का भैया और बड़का भाभी रहेगा, डिसीजन कौन लेगा? बड़का भैया। क्या यहाँ पे है बड़ा चिन्ह? कौन चिन्ह दे दिया? ई वाला, ई गलत हो गया। नहीं समझे? फिर एक बार, कहां तक जाना है हमको? P से R तक। बाबू रे, P से R तक गए, क्या क्या चिन्ह मिला? तो बड़ा भैया मिला और बड़ी भाभी मिला। डिसीजन कौन लेगा? बड़का भैया। तो बड़का भैया है क्या? नहीं है तो गलत है, नहीं है तो गलत है। समझा? ठीक। वो कहता नहीं समझे, सुन रहे, सुन, नहीं समझा तो उन छोड़ा, नहीं समझा देवता। देखो, तुम्हारे घर में हम गए 500 रुपया मांगने के लिए, और तुम्हारे घर में भाभी है बड़की और बड़का भैया है, तो डिसीजन कौन लेगा? 500 रुपया में कौन देगा? इस इनइक्वलिटी के अनुसार कौन लेगा डिसीजन? कौन लेगा डिसीजन? बड़ा भैया। तो क्या बड़ा भैया है इसमें? नहीं ना है, इसलिए गलत हो गया। समझा बाबू? चलो अब देखो, अब जाएंगे P से S तक। तब P से S तक, P से यहाँ है, S कहाँ है? यहाँ। अब इस तीनों में कौन कौन सिंबल आ गया? बड़ा भैया, बड़ी भाभी, अपगलवा। तो इस तीनों में रिलेशन कौन लेगा डिसीजन? बड़ा भैया। जब तीनों रहे तो डिसीजन कौन लेगा? बड़ा भैया। तो क्या बड़ा भैया है? सही है। नहीं समझा? फिर समझो। P से कहां तक जाएंगे? S तक। अरे भाई, P कहाँ है रे? यहाँ यहाँ। S कहाँ है? यहाँ। चल गए, चलते चलते क्या मिला? यहाँ पे बड़ा मिला, यहाँ पे बड़ा भैया मिला, बड़ा भाभी मिला और पकड़वा मिला। और जब तीनों मिले तो डिसीजन कौन लेगा? बड़ा भैया। तो क्या उस क्वेश्चन में डिसीजन ले रहा है बड़ा भैया? है कि नहीं बड़ा भैया? तो सही हो जाएगा। अब समझा? चलो तीसरा क्वेश्चन। हम कहां से कहां जाएंगे? R से T तक। तो R कहां है? यहाँ, और T कहां है? यहाँ। R कहां है? यहाँ, और T कहां है? यहाँ। तो R यहाँ है और T यहाँ है। क्या क्या मिल रहा है? बड़ा, बराबर और छोटा भैया। तो जब बराबर और छोटा भैया हो तो डिसीजन कौन लेगा? वो तो पगलवे है, तो छोटा भैया लेगा डिसीजन। तो क्या छोटा भैया है इसमें? छोटा है नहीं, बराबर है ना, तो इसलिए क्या हो गया? गलत। फिर समझो बाबू, हमको जाना है R से T तक। तो इस R से जाओ या इस R से जाओ, कोई मायने नहीं रखता है। तो R से मैंने T तक गया, तो क्या क्या मिला उस रास्ते में? ढूंढोगे ना? तो क्या मिला? बराबर और क्या मिला? छोटा भाई। तो बराबर और जब छोटा भाई रहे तो कौन लेगा डिसीजन? बराबर, छोटा, ध्यान देना, छोटा भाई, छोटी भाभी, पगलवा। कौन डिसीजन लेगा? छोटा भाई। अगर छोटा भाई, छोटी भाभी, डिसीजन कौन लेगा? छोटा भाई। अगर छोटा भाई और पगलवा, डिसीजन कौन लेगा? छोटा भाई। क्लियर? 3 केस है, उधर भी 4 केस होगा। कौन केस छूट रहा है? जरा गौर से देखो, कौन केस छूट रहा है?
एक केस हो गया, एक केस और छूट रहा है, छोटी भाभी और पगलवा, डिसीजन कौन लेगा? छोटी भाभी। ठीक, ध्यान देना बाबू, सिर्फ इतना समझो, इतना इतना ही पे सवाल उड़ेगा कि रिलेशन बनेगा तो रिलेशन इसमें ही बनेगा, हमेशा इसमें ही, ये तो गलत हो जाएगा बात। और जब रिलेशन बनेगा तो डिसीजन कौन लेगा? जब रिलेशन बनेगा तो डिसीजन कौन लेगा? बस आंसर। और जो डिसीजन ले रहा है क्या उस आंसर क्वेश्चन में है तो सही, नहीं तो गलत। देखो अब आ जाओ यहाँ पे, फिर एक बार यहाँ पे, यहाँ छोड़ेंगे नहीं, दिल थाम के बैठो, तेरे पास अगर जिगर है तो दिल थाम के बैठो, समझाने की औकात हम जरूर रखते हैं। हम क्या बोले, पी से आर तक जाएंगे, पी से आर तक, तो रास्ता में क्या क्या मिला तुम पहले ढूंढो तो। बड़का भैया और बड़का भाभी, तो बड़का भैया और बड़का भाभी रिलेशन बनबे करेगा, 2 ठो रहे या 3 ठो रहे, रिलेशन बनेगा। अब देखो कि डिसीजन कौन लेगा, जब बड़का भैया रहे और बड़की भाभी रहे तो डिसीजन कौन लेगा? तो बड़का भैया रहे और बड़की भाभी रहे तो डिसीजन कौन लेता है? डी मतलब डिसीजन कौन लेता है? बड़का भैया। बड़का भैया यहाँ पे नहीं है इसलिए गलत हो गया। अब फिर आ जाओ पी से एस तक जाओ, तब पी से एस तक जाएंगे तो क्या मिला? तो पी से एस तक जाने पर कौन कौन मिला? बड़का भैया, बड़की भाभी और पगलवा। जब तीनों रहे तो डिसीजन कौन लेगा? बड़का भैया। क्या बड़का भैया है क्या उस क्वेश्चन में? है तो सही है। फिर आ जाओ तीसरा नंबर, आर से जाओ टी पर, तो आर यहाँ चलो, यहाँ कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। तो आर से टी पर, तो आर से टी पर गए तो कौन कौन मिला? तो बड़का भैया, छोटका भैया मिला और बराबर मिला। तो जब छोटका भैया और बराबर मिलेगा तो कौन डिसीजन लेगा? छोटका भैया। क्या छोटका भैया है? नहीं है, बराबर ना गया छोटका भैया, तब सही होता है, इसलिए गलत। आर से टी पे, तो जब अगर आर से टी पे जाएगा तो 2 सिंबल मिलेगा, कौन कौन? बड़ा पगलवा और छोटका भैया। तो छोटका भैया और पगलवा में रिलेशन कौन लेगा? छोटका भैया। तो छोटका भैया है क्या? तो है, तो मतलब सही है, कोई दिक्कत आए? ऐसे जाओ यू तक, एस कहाँ है भाई? यहाँ। यू कहाँ है? यहाँ। कौन कौन मिला? बड़ा छोटा भैया और छोटा भाभी। तो दोनों रहेगा, कौन डिसीजन लेगा? जब छोटा भाई और छोटा भाभी डिसीजन कौन लेगा? छोटा भैया। क्या छोटा भैया है इसमें? है ना, छोटा भाई, यही सिंबल है ना, सही है, क्लियर, यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको नहीं चेक किया तो बैग ऊंचा आ गए थे, इस पे आओ। एस से फिर यू जाओ, तो एस से यू गए, एस से कहाँ गए? यू। कौन मिला? छोटा भाई, छोटी भाभी। डिसीजन कौन लेगा? छोटा भाई। और छोटा भाई है क्या यहाँ पे? नहीं, छोटकी भाभी है, इसलिए गलत हो गया, कोई दिक्कत? आ जाओ यहाँ पे बाबू, एस से कहाँ जाएंगे? यू। तो एस से यू कहाँ है? यहाँ। कौन कौन मिला बीच में? रास्ता में कौन मिलता है देखो, उसको ढूंढो, कौन मिला? छोटका भाई और छोटकी भाभी। डिसीजन कौन लेगा? छोटका भाई। क्या छोटका भाई है यहाँ पे? छोटका तो ऐसे ना रहता ये, इसलिए गलत। ऐसे कहाँ जाओ? यू तक। ऐसे जाओगे यू तक, कौन मिलेगा? छोटका भाई और छोटकी भाभी। और जब छोटका भाई छोटकी भाभी मिलेगा तो डिसीजन कौन लेगा? छोटका भाई। क्या छोटका भाई है यहाँ पे? नहीं है, इसलिए छोटकी भाभी ना है, भैया नहीं ना छोटका, इसलिए गलत। आ जाओ क्यू से यू तक, क्यू से यू तक जाओगे, क्यू यहाँ है, यू कहाँ है? यहाँ। कौन कौन मिल गया रे? तो क्यू से बड़ा भाभी भी मिल गया, पगलवा भी मर गया, छोटका भाई भी मिल गया, छोटकी भाभी भी मिल गया। बाबू रे, सोना रे, सुगा रे, जरा गौर से देखना बाबू, जब 3 से ज्यादा सिंबल हो जाए, क्या हो जाए? 3 से ज्यादा सिंबल, देखिए 1 सिंबल, 2 सिंबल, 3 सिंबल और 4 सिंबल न हो गया तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा। आंख मार के ठोक देना गलत, कोई दिक्कत? क्या बताएं? जब 3 लिख लो नोट करके, अगर 3 से ज्यादा सिंबल हो जाए, कितना सिंबल है? 1 2 3 4 5, तो 3 से ज्यादा सिंबल हो जाए तो गलत माना जाएगा। तो देखो तो क्वेश्चन को, हम जाएंगे क्यू से यू तक, तो क्यू से जाएंगे यू तक, तो कितना सिंबल मिला? बड़कियो भाभी मिल गया, पगलबो मिल गया, छोटको भाभी छोटको भाई मिल गया, छोटकी भाई मिल गया, 4 आदमी मिल गया। हम बोले 3 आदमी रिलेशन बनेगा तो गलत नहीं होगा, तो ठोक दो ना गलत, क्लियर? आ जाओ 10 पे।
कहाँ जाएंगे, पी से यू तक बाबू। तब पी कहाँ है ढूंढो तो यहाँ, यू कहाँ है यहाँ। दुनिया में कहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, खाली ये देखना है कि रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। कोई दिक्कत बाबू, देखो गौर से, पी और यू, पी कहाँ है यहाँ, यू कहाँ है यहाँ। अरे भाई बड़का भैया, बड़की भाभी, पगलवा, छोटका भैया, छोटकी भाभी तो सब खानदाने आ गया। और हम कहते हैं 3 से ज्यादा होगा तो गलत होगा, नहीं ठोक देंगे गलत, नहीं ठोक देंगे गलत, गलत। एक बार और आपसे हम बात करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हड़बड़ाइएगा नहीं, हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा। कहूँ गलती भी हो जाए तो कभी कभी देखा कीजिए कि अगर कहीं गलती किए हैं आप तो उसको पहले सही करने की कोशिश कीजिए। और गलती 8 देखें तो गलती किए हैं कि नहीं किए हैं, एक बार 8। एस से कहाँ जाएंगे, यू, एस कहाँ है यहाँ या यहाँ कहीं, चलो एस से यू। कौन, छोटा भाई और छोटा भाभी, डिसीजन कौन लेगा, छोटा भाई। तो छोटा भाई नहीं है तो इसलिए क्या होगा, गलत, सही, कोई दिक्कत, समझे कि नहीं। फिर एक बार हम आपसे बात करेंगे, लेकिन एक एक क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, सीखो, बस 5 मिनट में डिवाइड कर देंगे। एक फैमिली में 5 सदस्य हैं, बड़ा भाई, बड़ी भाभी, पगलवा, छोटा भाई, छोटी भाभी। इसी 5 को लेकर रिलेशन बनाता है। तो अगर ये तीनों रहे, या तो बड़ा भाई, बड़ी भाभी, पगलवा, रिलेशन बनेगा, बड़ा भाई, बड़ी भाभी, पगलवा, रिलेशन बनेगा, या छोटा भाई, पगलवा, छोटी भाभी, रिलेशन बनेगा। 2 पॉइंट सीख लिए। तीसरा कहता है अगर 3 से ज्यादा हो परिवार के सदस्य, रिलेशन नहीं बनेगा, डायरेक्ट गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत, समझा रे पगलवा, समझा, पगला नहीं समझेगा तुम, समझ। देखो अब फिर हम एक बार आप लोगों से बात करेंगे, इतना ही क्वेश्चन याद है, एक बार री कर देते हैं। अगर बड़ा भाई रहे, बड़ी भाभी रहे, पगलवा रहे, डिसीजन लेगा कौन, बड़ा भाई, अगर है तो सही, नहीं है तो गलत। अगर बड़ा भाभी पगलवा रहे, डिसीजन कौन लेगा, बड़ी भाभी, है तो सही, नहीं तो गलत। अगर बड़ा भाई, बड़ी भाभी रहे, डिसीजन लेगा बड़ा भाई, अगर है वो तो सही, नहीं तो गलत। अगर बड़ा पगलवा और बड़ी भाभी, बड़ा भाई रहे तो गलत, डिसीजन लेगा बड़ा भाई, है तो सही, नहीं तो गलत। वही बात, अगर छोटा भाई, छोटी भाभी, पगलवा है, डिसीजन लगा छोटा भाई, अगर है उसमें कहीं तो सही, नहीं तो गलत। अगर छोटा भाई, छोटी भाभी, डिसीजन कौन लेगा, छोटा भाई, अगर है तो सही, नहीं तो गलत। अगर छोटा भाई और पगलवा है तो कौन लेगा डिसीजन, छोटा भाई, है तो सही, नहीं तो गलत। अगर छोटी भाभी या पगलवा है, डिसीजन लेगा कौन, छोटी भाभी, है तो सही, नहीं तो गलत, कोई दिक्कत। चलो अब सवाल क्या आता है, फिर इसको समझेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पी से आर तक जाएंगे, स्टेटमेंट है आपके सामने, ये 10 कंक्लूजन है, इसको सही गलत करना है, सीख लो। तब भाई पी से गए आर तक, मिला क्या रास्ता में, कौन कौन चिन्ह मिला। तो मिला बड़ा भैया, बड़की भौजी। तो बड़का भैया, बड़की भौजी में कौन लेगा डिसीजन, बड़का भैया, बड़की भौजी में कौन डिसीजन लेगा, बड़का भैया। क्या उसमें बड़का भैया है दोनों के बीच में, नहीं है ना सुना, नहीं है ना, अरे सुगा नहीं है ना, इसलिए गलत कर दिए हैं, समझा कि नहीं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, पी से जाएंगे एस पर, पी कहाँ है भाई, यहाँ, एस कहाँ है भाई, यहाँ। तो देखो मिलता क्या है उस बीच में, कौन कौन चिन्ह। तो बड़ा भैया, बड़की भौजी और पगलवा, और जब तीनों हो तो डिसीजन कौन लेगा, बड़ा भैया। तो क्या बड़ा भैया है उस दोनों के बीच में, सही, कोई दिक्कत। अब आ जाओ तीसरा क्वेश्चन, समझा रे, समझता है रे बाबू, समझता है नहीं क्लियर हो रहा है। अब देखो आर से जाओ टी पर, आर कहाँ है, यहाँ, यहाँ से जाओ, कहीं से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आर से जाओ टी पर। तो कौन कौन मिला, कौन कौन चिन्ह मिला, ये 5 सदस्य में से कौन सदस्य मिला, मिला बड़ा पगलवा और कौन मिला, छोटका भैया। और जब पगलवा छोटका भैया हो,
पगलवा और छोटका भैया हो तो डिसीजन कौन लेगा? छोटका भैया। क्या छोटका भैया है उसमें? है ना? तो छोटका है कि नहीं ये चिन्ह, इसलिए सही होगा। जो डिसीजन लेता है अगर वो है कंक्लूजन में तो सही, नहीं तो गलत। अब आरसीटी चेक कर लिए। एस से यू तक जाओ बाबू। एस से कहां जाना है? यू तक। देखो एस कहां है? यहां या यहां कहीं जाओ। एस से जाएंगे यू तक। कौन कौन आया बीच में? छोटा भाई और छोटकी भाभी। और जब दोनों हो, छोटका भैया छोटकी भाभी घरे पर हो, तो डिसीजन लेगा कौन? गार्जियन का रोल करेगा कौन? तो छोटका भैया। तो क्या छोटका भैया उसमें है क्या? है तो सही है, अगर नहीं तो गलत है। समझे कि नहीं समझे? अब देखो 7वां, एस से जाओ यू तक। तो भाई एस से फिर जाएंगे यू तक। कौन आया? वही आया, बड़का छोटका भैया छोटकी भाभी। डिसीजन कौन लेगा? छोटका भैया। क्या छोटका भैया है क्या? नहीं है ना, इसलिए गलत। अब एस से जाओ यू तक। क्या जाओ? एस से यू तक। तो एस कहां है? यहां। यू कहां है? यहां। एस से जाओ यू तक, एस से जाओ यू तक, एस से जाओ यू तक। अब देखो तो फिर एस से हम गए यू तक तो मिला कौन? छोटका भैया। और कौन मिला? छोटकी भाभी। डिसीजन कौन लेगा? छोटका भैया। क्या छोटका भैया है? नहीं है तो गलत। आ जाओ 9 पे। क्यू से जाओ यू तक। तो क्यू यहां है, एक के बार यू कहां है भाई? लास्ट में। रे भाई तो धरती के किसी कोना पे रहेगा ना, उससे मतलब नहीं है। तो शुरू में रहा चाहे बीच में चाहे लास्ट में, बात उतना ही पड़ता है। सिर्फ कंसेप्ट, कंसेप्ट इज कंसेप्ट। ओके बाबू। पी से यू तक। तो जब पी से यू तक जाएंगे, हमको जाना कहां है? क्यू से यू तक। तो क्यू यहां है या यहां है, यू तक वहां है। चल गए। तो क्या क्या मिला? बड़की भाभी, पगलवा, छोटका भैया और छोटकी भाभी। तो कितना सदस्य मिल गया रे? 1 2 3 4। हम बोलते हैं कि रिलेशन बनता है 3 सदस्य में, तो डायरेक्ट में गलती हो गया, इसलिए डायरेक्ट काट दिया। कोई दिक्कत? रिलेशन कम से कम बनेगा 3 आदमी में, चौथा में रहेगा तो डायरेक्ट काट देना। यहाँ पर 4 आदमी ना हो गया। पी से यू तक में, क्यू से यू तक में, क्यू से यू तक में कितना आदमी? 4 आदमी। बड़की भौजी, पगलवा, छोटका भैया और छोटकी भौजी। हो गया 4 आदमी ना। रिलेशन बनाने के लिए, सही करने के लिए 3 आदमी की आवश्यकता है, इसलिए क्या हो गया? ये गलत हो गया। कोई दिक्कत? 4 आदमी ना हो गया, इसलिए गलत। आ यहाँ पे पी से यू तक। पी कहाँ है? यहाँ। यू कहाँ है? यहाँ। अब पी से यू तक जाएंगे तो देखेंगे कि क्या क्या बीच में आ रहा है। तो बड़को भैया आ रहा है, बड़को भौजियो आ रहा है, अब पगलबो आ रहा है, और छोटको भैया आ रहा है, छोटको भौजी आ रहा है। एक बाप के दौला 100 बाप के चल। सुने हैं गाँव घर के भाषा में, एक बाप के एक आदमी के होता है नाता कभी कभी, तो कहता है एक बाप के दल तो 100 बाप के चल। रे भाई नहीं, 3 बाप के जरूरत है इनइक्वलिटी में। अगर 3 बात है तो सही है, 3 से ज्यादा है तो डायरेक्ट ठोक दो गलत, ठोक दिए गलत। कोई दिक्कत? तो दोस्तों आज इनइक्वलिटी इतना ही है। अगर समझिएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि भैया कैसे बताएं, और आगे हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बस एक बार लास्ट में एक बार छोटी सी मेरे प्यारे बच्चों के लिए एक बार और बोल देते हैं। कुछ नहीं, उसको भूल जाओ और मेरा बात सुन लो 5 मिनट। जहां से शुरुआत कहेगा वहां तक जाएंगे, लेटर तक, कुछ नहीं। अगर ये तीनों मिलेगा ना, ये डिसीजन लेगा ना, तो ये अगर है तो सही, नहीं तो गलत। ये दोनों मिलेगा ना बीच में, तो ये डिसीजन लेता है ना, ये चीज डिसीजन है ना तो सही, नहीं तो गलत। ये दोनों मिलेगा ना तो ये लेगा डिसीजन। ये अगर है ना उसमें दिया हुआ ये चीज तो सही, नहीं तो गलत। अगर ये दोनों मिल गया उस दोनों लेटर के बीच में, कोई 2 लेटर के बीच में दोनों चीज मिल गया, अगर ये है उस दोनों लेटर के बीच में उपस्थित तो सही, नहीं तो गलत। अगर ये तीनों मिल गया उस दोनों लेटर के बीच में, अगर ये डिसीजन लेगा, अगर ये है उस दोनों लेटर के बीच में तो सही, नहीं तो गलत। अगर ये दोनों मिल गया तो अगर ई है उस दोनों के बीच में तो सही, नहीं तो गलत। अगर ई दोनों मिल गया तो अगर ई है तो सही, नहीं तो गलत। अगर ई दोनों मिल गया तो, अगर ई दोनों मिल गया तो ई है तो सही, नहीं तो गलत। कोई दिक्कत? जस्ट 2 मिनट हम अति कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे।
हम जाएंगे पी से आर तक, तो पी से आर तक गए, पी से आर तक गए, कौन मिला? बड़का भैया। अच्छा बड़की भौजी, कौन लेगा डिसीजन? बड़का भैया। यहाँ बड़का भैया नहीं है इसलिए गलत हो गया। फिर जाएंगे पी से एस तक, पी से गए एस तक, कौन कौन मिल गया? बड़का भैया, बड़की भाभी, पगलवा, डिसीजन लगा बड़का भैया है इसलिए सही। आर से जाएंगे टी तक, आर से जाएंगे टी तक, तो आर से गए टी तक, तो आर से गए टी तक, कौन कौन मिला? पगलवा, छोटका भैया लेगा डिसीजन, पगलवा, छोटका भैया, पगलवा, छोटका भैया डिसीजन लगा, कौन कौन? छोटका भैया है नहीं तो इसलिए गलत। आर से जाएंगे टी तक, तो आर से गए टी तक, कौन डिसीजन लेगा? कौन कौन मिला? पगलवा और छोटका भैया डिसीजन लगा, छोटका भैया है इसलिए सही। ऐसे जाएंगे यू तक, तो ऐसे गए यू तक, कौन कौन मिला? छोटका भैया और छोटकी भाभी डिसीजन लगा, छोटका भैया यहाँ नहीं ना है इसलिए गलत। अब जाएंगे एस से यू तक, एस से गए यू तक, कौन कौन मिला? छोटका भैया, छोटकी भौजी डिसीजन लगा, छोटका भैया है इसलिए सही। ऐसे जाएंगे यू तक, ऐसे गए यू तक, ऐसे जब जाएंगे यू तक तो कौन कौन मिला? छोटका भैया, छोटकी भाभी डिसीजन लगा, छोटका भैया नहीं है यहाँ पे इसलिए गलत। यहाँ पर आएंगे 8 में, ऐसे जाएंगे यू तक, ऐसे गए यू तक, कौन कौन मिला? छोटका भाई, छोटकी भाभी, कौन लेगा डिसीजन? छोटका भाई यहाँ पे नहीं है इसलिए गलत। कहाँ जाएंगे? क्यू से जाएंगे यू तक, तो क्यू से गए यू तक, कौन कौन मिला? बड़की भाभी, पगलवा, छोटका भाई, छोटकी भाभी, 4 आदमी मिल गया। फैमिली के 3 आदमी मिलना चाहिए तभी सही हो सकता है। तो डायरेक्ट गलत कर दो, तो गलत कर दिए। पी से गए यू तक, कितना आदमी मिल गया? तो बड़का भैया मिल गया, बड़की भाभी मिल गया, और कौन मिल गया? पगलवा मिल गया, छोटका भैया मिल गया, छोटकी भाभी मिल गया। एक बाप के दल सब आपके चल, इसीलिए क्या हो जाएगा? गलत। सही करने के लिए तीन आदमी की आवश्यकता है। 3 2 उससे ज्यादा सिंबल गलत हो जाएगा। प्रणाम, जय हिंद।